me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं फीमेल सेन को। फीमेल सेन गोकू से कहती है एक मोमेंट पर तुम्हें मेरी एक विश पूरी करनी है। गोकू कहता है मैं कोई ड्रैगन नहीं हूँ कि तुम्हारी एक विश को पूरा कर सकूँगा, मेरे पास इतनी पावर्स नहीं है। फीमेल सेन कहती है कि मेरी विश काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, मेरा जो क्रश है इस पॉइंट पर वो मुझसे शादी बिल्कुल भी नहीं करेगा वो, और अगर किसी ने उसे मनाया तो किसी की बात नहीं सुनने वाला, पर वो तुम्हारी बात ज़रूर से सुनेगा। गोकू फीमेल सेन की ये बात सुनकर कहता है देखो, ना ही मैं तुम्हारे क्रश से मिला हूँ और ना ही मुझे उसके बारे में कुछ भी पता है, तो इस मोमेंट पर मैं उससे बात कैसे कर सकता हूँ, और रही बात वो मेरी बात सुनेगा कैसे, वो किसी की भी नहीं सुनता तो वो मेरी कैसे सुनेगा। फीमेल सेन गोकू से कहती है वैसे आप उनसे पहले भी मिल चुके हो। गोकू ये सोचने लग जाता है कि पहले तुमसे सीधा आप पर कैसे जंप मारा है इसने। फिर फीमेल सेन कहती असल में वो आपका ही बेटा है गोहान। गोकू फीमेल सेन से कहता है टर्टल्स ने मुझे बताया है कि यहाँ पर गोहान है, तो गोहान यहाँ पर है ये चीज़ मुझे पहले से पता थी, पर तुम्हें गोहान पर क्रश है। सीरियसली ये बात तुम मुझे पहले बता सकती थी, हमें यहाँ पर आए कम से कम 2-3 दिन हो गए हैं, तुम मुझे ये अब बता रही हो। फीमेल सेन कहती है सबसे पहले मैंने गोहान को यहाँ पर इन्वाइट किया है, तभी मैं थोड़ा सा लेट बताया। असल में अगर गोहान और आप एक दूसरे के आमने सामने आ जाओगे तो फिर गोहान से ना इमोशनल हो जाएगा, और आप जो भी बातें गोहान से करोगे इस मोड में गोहान आपकी सारी बातें सुन लेगा। इसकी वजह से मैंने कॉल पर उसे बता दिया है कि आप इस मोड पर सीनियर ड्रिल में हो। उसने वैसे कसम खाई थी कि वो सीनियर ड्रिल में नहीं आने वाला, पर हाँ इस मोड पर वो आ रहा है। इस मोड पर गोकू फीमेल सेन से कहता है तो दिखने में तुम प्रिटी हो, साथ ही में तुम फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो गोहान तुमसे शादी क्यों नहीं करेगा। फीमेल सेन कहती है कि गोहान ने अपनी पूरी लाइफ सिंगल रहने का ही डिसाइड किया है। गोकू कहता है देखो सिंगल रहना वैसे ठीक नहीं है, पर हाँ अगर वो मेरी तरह है तो उसका सिंगल रहना ही ठीक है। फीमेल सेन कहती है मैं आपको यहाँ पर इतनी हेल्प कर रही हूँ ताकि आप मेरी हेल्प कर सके, पर इस मोड पर आपकी लैंग्वेज देखकर ऐसा लग रहा है कि आप मेरे लिए प्रॉब्लम बढ़ाने वाले हो। इस मोड पर फीमेल सेन गोकू को समझाने लग जाती है कि गोकू को क्या क्या करना है, और वो बातों बातों में ये कह देती है कि गोहान की पावर गोकू से काफ़ी ज़्यादा है। यह सुनकर गोकू कहता है वाकई में अब मैं गोहान के साथ बैटल करके रहूँगा। एक मोड पर फीमेल सेन अपने सर पर हाथ मार लेती है। वो कहती है मुझे शायद ये बात नहीं करनी थी। फीमेल सेन कहती है आपको गोहान के साथ बैटल करनी है तो आप कीजिएगा, पर प्लीज़ उसे शादी के लिए ज़रूर मना लीजिएगा, वैसे गोहान कल तक आ जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इस मोड पर केल को। केल कहती है नहीं मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि इस मोड पर केल कर रही है एक एक्सट्रीम हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर में ट्रेनिंग। इस मोड पर बाहर की दुनिया का एक दिन यहाँ के 1 मिलियन ईयर्स से भी ज़्यादा है। फिर हम देखते हैं उस हाफ फैन को जिसने केल की रिपोर्ट्स को तैयार किया था। इस मोड पर वो केल के साथ होती है। इसे जिम्मेदारी दी गई है कि वो केल को ट्रेन करे और केल को स्टार ट्रांसफॉर्मेशन या लाइट ट्रांसफॉर्मेशन दोनों में से एक ट्रांसफॉर्मेशन तो अचीव करके दे। इस मोड पर ये सेन कहती है इस ड्रामा क्वीन से कुछ भी नहीं होने वाला। वो केल पर दरअसल दौड़ डालती है और उसे चिल्ला कर कहती है अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। फिर हम देखते हैं शिप के अंदर का ही सीन। इस मोमेंट पर गोहान अलग अलग ड्रेसेस को ट्राई कर रहा था, क्योंकि वो ऊपर अपने फादर से मिलने जाए तो वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहना चाहता था अपने डैड के आगे, वो ज़्यादा ब्रूटल दिख कर ना आए, और वो क्लीननेस का भी पूरा ध्यान रखने वाला था। इतने सारे ड्रेस कोड देखने के बाद गोहान एक ड्रेस कोड को पसंद करता है और वो था सूट बूट। इस मोड पर गोहान को वो काफ़ी अच्छा लगता है और वो यही चॉइस करता है कि इसी कपड़ों में वो मिलने वाला है गोकू से। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है थोड़ा सा बाद का, मतलब कि एक दिन के बाद जब गोहान वहाँ पर पहुँच जाता है। जब गोहान गोकू से पहली बार मिलता है तब गोहान गोकू को काफ़ी ज़ोर से गले लगा लेता है और गोकू भी इस मोड पर उसके सर पर अपना हाथ रखता है, वो भी उसे काफ़ी ज़ोर से गले लगाता है। गोहान के वहाँ पर आते ही फीमेल सेन ज़्यादा शाय फील करती है और इस मोड पर फीमेल सेन को गोहान पहले से काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगता है। इस मोड पर जब सैन एम्पर गोहान को देखता है तब उसे वो टाइम याद आता है जब गोहान सीरियसली सैन एम्पर को मारने वाला होता है और इस मोमेंट पर उसे उसका ब्रूटल फेस याद आता है।
वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहा था, क्योंकि जब वो उससे कॉन्फ्रेंसिंग में बात करता है तभी वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस था। इस मोड़ पर गोहान ठीक उसके सामने खड़ा है, तो अब उसकी क्या हालत हो रही होगी। इस मोड़ पर गोहान 2 दिन वहाँ पर काफ़ी अच्छे से रेस्ट करता है और इंजॉय करता है। वो गोकू के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है और गोकू को काफ़ी सारी चीज़ें बताता है, जैसे कि उसने क्या क्या किया है और साथ ही में वो फ्यूचर में क्या क्या करने वाला है। और उसने ये भी बताया कि काफ़ी जल्द वो मल्टीवर्स के ऊपर अटैक करने वाला है। गोकू कहता है कि ये करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर खुद को ट्रेन कर चुका हूँ और मैं खुद इस काबिल बन चुका हूँ कि मैं हमारे मल्टीवर्स को डिफेंड कर पाऊँगा। गोहान गोकू से कहता है, डैड मैं सोच रहा था कि मुझे यहाँ पे रह के भी कोई फ़ायदा होने नहीं वाला, और मैं यहाँ पर रहूँगा तो इन लोगों के लिए ही प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी, तो क्यों ना मैं आपके साथ मल्टीवर्स में चला जाऊँ, मॉम के साथ रहूँ, आपके साथ रहूँ। इस मोड़ पर गोकू ज़रा सोचता है कि उसे गोहान को मल्टीवर्स में लेके जाना चाहिए कि नहीं। गोकू कहता है, तुम हमारे साथ मल्टीवर्स में नहीं आ सकते, क्योंकि मल्टीवर्स में पहले से ही गोहान रहेगा। इस मोड़ पर गोकू गोहान से कहता है, तुम्हें सुनने में ज़रा सा अजीब लगेगा, पर मल्टीवर्स में भी एक गोहान एग्जिस्ट करता है और तुम विश्वास नहीं करोगे, उस गोहान की पहले से शादी हो चुकी है और मेरी एक ग्रैंड डॉटर भी है। इस मोड़ पर वो जो गोहान है, मिनिस्टिक गोहान, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है इस सेकंड गोहान के बारे में जानकर। गोहान कहता है कि वो ज़रूर कोई बहरूपिया होगा। गोकू कहता है, नहीं, वो भी तुम ही हो और तुम ही हो। मैं जानता हूँ ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अजीब है और ये ज़्यादा जल्दी समझ में नहीं आने वाली। ये सब कैसे हुआ है ये मैं नहीं जानता, पर मुझे लगता है कि हमें ड्रैगन बॉल्स को गैदर करके इसके बारे में पूछना पड़ने वाला है। फिर गोहान कहता है, पर मैं कभी कभी आपसे और मॉम से मिलने तो आ ही सकता हूँ ना। गोकू कहता है, हाँ, तुम मुझसे और चीटी से मिलने आ ही सकते हो। फिर गोहान पिकोलो के बारे में पूछता है। गोकू कहता है, पिकोलो भी एकदम फाइन है। फिर गोहान पूछता है रेडिट्स के बारे में। इस मोमेंट पर गोकू को समझ नहीं आता कि ये रेडिट्स को कैसे जानता है, पर फिर वो कहता है, हाँ, रेडिट्स भी एकदम ठीक ठाक है। इस मोड पर गोहान और थोड़े दिन अच्छे से रिलैक्स करता है और इन्जॉय करता है, पर आखिर में वो इन सब से बोर हो जाता है। गोहान कहता है, तो डैड क्यों ना हम ट्रेनिंग करें। गोकू कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और इस मोमेंट पर गोहान सैन एप्रल को भी कहता है कि तुम भी मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे, और वो सलागो को भी एक लेटर लिखता है कि तुम यहाँ पर आओ, ट्रेनिंग करनी है।